अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम पिछले वीडियो में साल्मोनेला को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जल्दी से शिगिला कर लेते हैं। शिगिला के बारे में बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल बातें नहीं होती और ये टॉपिक भी बहुत छोटा सा है। तो शिगिला को जल्दी से शुरू कर देते हैं कि शिगिला हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव रॉड है। लैक्टोज को ये भी फर्मेंटेट नहीं करेगी। शिगिला मोटाइल भी नहीं है, शिगिला मोटाइल नहीं है, ठीक है। शिगिला इज़ नॉन मोटाइल। बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि साल्मोनेला शिगिला साथ साथ पढ़ते हैं तो फ्लो में ये याद कर लेते हैं कि साल्मोनेला भी मोटाइल है, शिगिला भी मोटाइल है, बट शिगिला इज़ नॉन मोटाइल। और अगर शिगिला मोटाइल नहीं है तो इसके पास एच एंटीजन भी नहीं होगा, ठीक है। साथ ही साथ ये किसी किस्म की कोई भी गैस नहीं बनाती। साल्मोनेला तो आपका H2S गैस बना रहा था ना, पर शिगिला आपका गैस नहीं बनाती। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। इसके बाद अगेन हम वही क्लासिफिकेशन को दोहरा रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ग्राम पॉजिटिव कोकाई में हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस स्टाफाइलोकोकस है। ग्राम नेगेटिव कोकाई में मेन हमारे पास निजीरिया है। ग्राम पॉजिटिव रॉड्स में हमारे पास बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, डिप्थीरिया, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनस होता है। और ग्राम नेगेटिव रॉड्स में हमारे पास ई कोलाई, क्लैप्सिला, साल्मोनेला, शिगिला, प्रोटियस, सीडोमोनास होता है, ठीक है। इन सब पे हमारी वीडियोस ऑलरेडी पोस्टेड है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अगर यहाँ तक आए हैं तो अगर आपने कोई पहले वीडियो मिस कर दिए तो आप उसको भी देख लें। अगेन ग्राम नेगेटिव रॉड्स को हमने वापस से क्लासीफाई किया हुआ है। तो हमारे पास ई कोलाई है, क्लैप्सिला है, ये दोनों लैक्टोज को फर्मेंटेट करती हैं। साल्मोनेला है, शिगिला, ये दोनों लैक्टोज को फर्मेंटेट नहीं करती। बाकी प्रोटियस और सीडोमोनास भी ग्राम नेगेटिव रॉड है। शिगिला के बारे में भी बिल्कुल उसी तरह लंबे चौड़े जनरल फीचर्स मौजूद हैं जैसे साल्मोनेला के थे। साल्मोनेला के भी बस रट्टे वाली बात थी, शिगिला में भी वही रट्टे वाली बात है। ये हमारा ग्राम नेगेटिव रॉड होता है, ये नॉन मोटाइल है तो इसके पास एच एंटीजन नहीं है, बट इट इज़ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तो इसके पास लिपोपॉलीसैकेराइड होगा और ओ एंटीजन होगा, ठीक है। एच एंटीजन नहीं है, ओ एंटीजन है। लैक्टोज को फर्मेंटेट नहीं कर रहा, बट ऐसा भी नहीं है कि ग्लूकोज को फर्मेंटेट करके साल्मोनेला की तरह गैस बनाने लगेगा, तो इट इज़ नो गैस प्रोड्यूसिंग। कोई स्पोर नहीं है, कोई कैप्सूल नहीं है, रिजर्वॉयर ह्यूमन इंटेस्टाइन ही है। इसके अलावा आपका जो शिगिला है, लाइक एक GI ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है ना, तो शिगिला अगर किसी को होगा तो उसकी फीसिस में भी शिगिला होगा। तो अक्सर क्या होता है कि बंदा सही हो जाता है, 1-2 हफ्ते बाद उसको सिम्टम्स भी नहीं दिख रहे होते, बट इसके स्टूल में शिगिला मौजूद रहता है। यानी अगर आपको सामने से एक बंदा हट्टा कट्टा दिख रहा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसके फीसिस इन्फेक्शन से पाक होंगे, ठीक है। तो इसकी फीसिस में साल्मोनेला हफ्तों तक रहता है। इसके अलावा इसके 40 सीरोटाइप्स होते हैं। रूट ऑफ ट्रांसमिशन ओरोफिकल रूट है। बाकी हम साल्मोनेला पढ़ते वक्त 4F याद रखते हैं, यानी फिंगर्स, फ्लाइज, फूड, फीसेस। इन चारों F के थ्रू आपका साल्मोनेला एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलता है। शिगिला। तब हम शिगिला पढ़ते हैं तो रूट ऑफ ट्रांसमिशन में हम देखते हैं ओरोफिकल रूट के थ्रू आपका शिगिला ट्रांसमिट हो रहा है। और आप 4F याद रख दो, फिंगर, फ्लाइज, फूड और फीसेस। और इन चारों F के थ्रू आपका शिगिला एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलता है। उसका इन्फेक्शियस डोज भी बहुत कम है, 10⁻², ठीक है। तो अगर ये बहुत थोड़ी अमाउंट में भी होगा तो फ़ौरन इन्फेक्शन कॉज करा देगा। अब मेन अगर हम बात करें शिगिला की स्पीशीज़ की तो हमारे पास 4 ग्रुप है, ABCD। आपका जो शिगिला है ना वो ब्लडी डायरिया कराता है और ब्लडी डायरिया को हम डिसेंट्री बोलते हैं। तो ग्रुप A में शिगिला डिसेंट्री है। अब बाकी 3 नाम याद करने के लिए मैं आपको तरीका बताती हूँ। जब मैं 3rd ईयर में थी, जब मैं माइक्रो पढ़ रही थी तो मैं ऐसा करती थी कि एक सोनी यानी एक खूबसूरत बुड्ढी है जो फ्लेक्स करती है हर वक्त, ठीक है। तो मैंने ऐसे याद किया था, एक सोनी यानी खूबसूरत सी एक बुड्ढी है, यानी एक ओल्ड एज वुमेन है जो फ्लेक्स कर रही होती है। तो ग्रुप D में हमारे पास सोनी है, C में बुड्ढी है और मैनी बॉडी है, और B में हमारे पास फ्लेक्सनरी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सारे नामों को याद कर सकते हैं और आप भूलेंगे भी नहीं। अब हम विरुलेंट फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। अब अगर मैं विरुलेंस फैक्टर्स ऑफ शिगिला की बात करूं तो शिगिला में पहली बात तो हम एक्सक्लूड कर देते हैं, फ्लैजिला नहीं है तो एच एंटीजन नहीं होगा, ठीक है, ख़त्म हो गई बात। शिगिला में आपका एंडोटॉक्सिन होता है,
ठीक है। और ये जो एंडोटॉक्सिन होता है वो इन्वेजन और मल्टीप्लिकेशन करा रहा होता है शिगिला की, और फेगोसाइटोसिस को भी इनहिबिट कर देता है, ठीक है। अब बेसिकली शिगिला भी हमारा जीआई ट्रैक का इन्फेक्शन है, तो उसको इंटेस्टीन पे जाके मतलब उससे चिपकना होगा, उसके रिसेप्टर के साथ जुड़ना होगा। तो उसके पास एक इंटेस्टिनल एडहेरेंस फैक्टर होता है, और ये इस इंटेस्टिनल एडहेरेंस फैक्टर के थ्रू इंटेस्टाइन के ऊपर लगती है, कोलोनाइज करती है, और वहाँ पे बेसिकली क्या करती है, वहाँ पे आपका वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब नहीं होने देती है। और जब वाटर और इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो वो वाटर आपका बॉडी से बाहर आएगा और आपके स्टूल वाटरी होगा, यानी आपको वाटरी डायरिया होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ थी। अब जो शीगा टॉक्सिन है, शीगा टॉक्सिन ही आपका ब्लडी डायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब ये शीगा टॉक्सिन करता है क्या, देखिए हमारे जो इंटेस्टाइन है इसमें भी वेजल्स हैं, ठीक है। जितनी भी वेजल्स यानी ब्लड वेजल्स होती हैं उसके अंदर एंडोथीलियल सेल्स होते हैं, ठीक है। उन एंडोथीलियल सेल्स को एक साथ जोड़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे मतलब जंक्शंस होते हैं। वो जंक्शंस प्रोटीन से बने हुए होते हैं। अगर ये जंक्शन ख़राब हो जाए तो एंडोथीलियम बर्बाद हो जाएगी। एंडोथीलियम आपकी बर्बाद होगी तो ब्लड आपका लॉस होगा, और वो ब्लड इन द फॉर्म ऑफ डायरिया लॉस होगा। तो शीगा टॉक्सिन क्या करता है, इन्हीं प्रोटीन जंक्शंस को बनने नहीं देता, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से एंडोथीलियम डैमेज होती है। जब एंडोथीलियम डैमेज होगी तो ब्लड आपका बाहर आएगा इन द फॉर्म ऑफ डायरिया। तो आपको जो शीगा टॉक्सिन है वो ब्लडी डायरिया कराती है, जिसको हम डिसेंट्री बोलते हैं। अब जो हमारा शीगा टॉक्सिन टाइप 1 है वो आपको डिसेंट्री कॉज करा रही है, और ये बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है ई हैक्स से। मैंने जब ई कोलाई बताया था तो हेमरेजिक ई कोलाई में मैंने आपको बताया था कि इट इज़ सिमिलर टू शिगिला, और शीगा टॉक्सिन से बहुत ज़्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करके आपको ब्लडी डायरिया कॉज कराएंगे। और अगर आपने वक्त पे इस ब्लडी डायरिया को, चाहे वो ई हैक्स हुआ हुआ हो या शिगिला से हुआ हुआ हो, अगर आपने इसको वक्त पे ट्रीट नहीं किया तो आपको हस हो जाएगा हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। और हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम में क्या होता है, ट्राइएड ऑफ सिम्टम्स होता है। एक आपके पास हीमोलिटिक अनीमिया होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और एक्यूट रीनल फेलियर हो रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो मेन आपको यही याद रखना है कि एक तो इसका ओरोफिकल रूट से ये फैलेगा, और बंदा बिल्कुल ज़ाहिरी तौर पे बिल्कुल फिट आपको लग रहा होता है, बट स्टिल इसकी फीसेस में काफ़ी हफ्तों तक शिगिला मौजूद होता है, यानी वो इन्फेक्शन स्प्रेड करने के काबिल होता है और ख़ुद बज़ाहिर बिल्कुल फाइन होता है, ठीक है। इसके अलावा शिगिला है तो शिगिलोसिस हो रहा होगा। शिगिलोसिस में मेन आपको ब्लडी डायरिया हो रहा है, शीगा टॉक्सिन की वजह से हो रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा फीवर होगा, आपको पेट में दर्द होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे और आपको ब्लडी डायरिया होगा। कॉम्प्लिकेशंस में आपको दो ही मेन याद रखनी है, हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम और बैक्टीरियमिया और सेप्सिस। इसके अलावा सीजर्स और रिएक्टिव आर्थराइटिस भी हो सकते हैं। बेसिकली सीजर्स आपको क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो लॉस हो रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का एक स्पेसिफिक अमाउंट आपकी बॉडी में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आपका जो ब्रेन है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता और सीजर्स होते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। डायग्नोसिस में वही है, आप स्टूल कल्चर करवाओगे। इसके अलावा ये लैक्टोज को फर्मेंटेट नहीं करता है, ये मोटाइल भी नहीं है, बट आपका ये H2 गैस भी नहीं बनाता। यहाँ पे हमारा शिगिला भी कंप्लीट होता है। सारी याद करने वाली चीज़ें थी, कुछ ऐसा कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं थी। एक ही चीज़ थी जो थोड़ी समझने वाली थी, वो थी शीगा टॉक्सिन की, कि शीगा टॉक्सिन एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान जो जंक्शंस हैं उसकी सिंथेसिस को रोक देता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस रोक देता है, जिसके नतीजे में आपको आगे जाके ब्लडी डायरिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक साल्मोनेला शिगिला का एक डिफरेंशिएटिंग टेबल दिखा दूँगी, जिसकी वजह से आपको चीज़ें और इजीली और अच्छे से याद हो जाएंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिफरेंशिएटिंग टेबल